नमस्कार साथियों, मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज 10 साल हो गए और ये तीसरी बार फिर वो बीजेपी खड़ी हो रही है और उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ही होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द डे बिगनिंग टिल नाउ, जब वो प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे और तब से आज तक उनकी सुरक्षा में क्यों नहीं चूक होती है। दारू स्टेट में इंटर कर जा रहा है, उनकी सुरक्षा में क्यों नहीं होती है। ठीक है, प्लस उनके हर काम के पीछे, आपको पता हो या ना हो, उनके हर एक काम के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ, कुछ न कुछ ऐसा जो जनता को डायरेक्ट हिट करे, वो एक्टिविटी होती है। और भ्रामक भी फैलाना उनका अपना है। इसका रीज़न है भाई, कोई भी अगर राज्य चलाए, देश को नेतृत्व कर रहा है। अब जैसे एक बार शूट हुई कि 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। ठीक है भाई, देश के सवाल है, 10 लाख का सूट पहन भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको ऑक्शन में डाल देते हैं और पैसा फिर फंड में चला जाता है। ठीक है, एक और, जनता को हम 5 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे। अरे 5 लाख कमाने वाला कितना आदमी छोड़ रखे हैं आपने, नौकरी पेशा और बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को छोड़ करके, और जो अच्छी कंपनियों में है उनको छोड़ करके कितने लोग बचे हैं जो 5 लाख सालाना पे जाएंगे। ठीक है, पेंशन धारकों को दे रहे हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, पेंशन धारकों को इसलिए आप दीजिए क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होती ही होती है, क्योंकि नौकरियां नहीं रही, सरकारी नौकरियां ही। आप कहोगे कि आपकी जिसकी क्षमता थी उसने निकाल ली, मैं कहूँगा नहीं। जो घूस लिए, जिनके पास पैसा था वो नौकरी लिए। 10% अगर वो अपने कैलिबर पर लिए हैं तो 90% नौकरियां जो हैं वो पैसों के बदौलत हुई हैं। अब हर चीज़ का प्रूफ लाओ। अगर हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, अरे होता सब कुछ है, सब कुछ यही हो रहा है और होता रहेगा। और जब ये जनता चुतिया बनी है, बनती ही रहेगी। मजबूरी है। क्यों? अब तो बट गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया ना। कहाँ संयुक्त परिवार था, फिर भाई अलग हुए, फिर अब क्या हो रहा है कि बाप माँ को छोड़ करके बेटा बेटी अलग हो रहे हैं। बेटी की तो चलिए शादी हो जाती है, बेटे भी जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में अपने पति पत्नी और बच्चों को लेकर के रह रहे हैं। तो वो अब देखिए, 10 लाख के सूट की बात के बाद अब चाय की जो अभी तत्कालिक घटना हुई है कि एक आई डोंट नो कि ST SC या OBC किस कैटेगरी में थे वो, उनके घर चाय पिए, वहाँ भी उनकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स छुपी हुई है। ठीक है, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जाते हैं कि उज्ज्वला योजना में हम हैं, और खाना कहाँ पक रहा है तो लकड़ी पर पक रहा है। इतने लोग लाभार्थी हो रहे हैं। तो जैसे पंचवर्षीय योजना जो बनती है, बस वो योजना पंचवर्षीय योजना में ही रह जाती है। धरातल पे जो है वो उसको 10% ही आ पाता है। ठीक है, तो अगर मैजिक नहीं है, अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है, तो अभी हाल के 3 स्टेट के चुनाव, 4 स्टेट में हुए थे, 3 स्टेट में जो है वो सरकार इन्होंने बना ली। साउथ में इनकी पकड़ शुरू से कमज़ोर रही है, इस वजह से दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ तक देश के नेतृत्व करने की बारी आएगी, साउथ भी साथ देगा, निश्चित। आप देख लीजिएगा, साउथ भी साथ देगा ही देगा। उनके हर कदम को अच्छे से अच्छे, मैं कराऊंगा अच्छे से अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं आकलन कर सकते हैं कि, लेकिन उनके हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ वैसा छुपा हुआ जो डायरेक्ट जनता को हिट करती है, डायरेक्ट जनता को चोट मारती है। और न्यूज़ चैनलों में आपको जो है वो 2 बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, उन दोनों का पैसा शेयर कम से कम 22 न्यूज़ चैनल में है। तो जब वो जनता, या जानता तो नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां और अन्य पार्टियां हैं वो सवाल खड़ी करती हैं कि इतने लाख का खर्चा हुआ, इतने लाख का खाना खाते हैं, इतने लाख का सूट पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दिस और दैट। तो वो अपने से पॉजिटिव खबरें भी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खबरों को देते हैं ना।
ऐसा तो है नहीं कि केवल पॉजिटिव पॉजिटिव की ही देते हैं। हाँ, अब जहाँ तक बात रही कि अब लोग कहते हैं गोदी मीडिया, ठीक है, तो मीडिया गोदी क्यों होगी? सरकार उसका हस्तक्षेप लाइसेंस कैंसिल करेगी, कोर्ट जाएगा। आखिर अभी आप जो है दिल्ली में जो पंजाब के अंदर में चुनाव हुआ था, उसमें एक वो जो भी वोट करना चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आखिर जो सच था वो सच सामने आया ना, वो आएगा, ठीक है। अभी आप देखे होंगे कि शिबू सोरेन को, शिबू सोरेन क्या उनके लड़के का है, हेमंत सोरेन को पकड़ा भी गया, फिर छोड़ भी दिया गया, ठीक है। तो आज जब उप मुख्यमंत्री दिल्ली के गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बाद जो है वो राज्यसभा के जो सांसद संजय क्या थे, उनको गिरफ्तार किया गया, और वो यहाँ तक इंडिकेट कर रही है कि हाँ भाई, इसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी हाथ है। तो फिर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है 24 का चुनाव? हेमंत सोरेन को छोड़ना, 24 का चुनाव, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस भी जब केंद्र में थी तो वो भी इसी तरह से करते थे। सीबीआई कुछ लोग जो बोलते हैं कि हाँ सो एंड सो कॉल का तोता है, तो ये हर सरकार में होते आई है, ये हर सरकार में होते आई है। जो एक राज्य है बिहार, उसके जो मुख्यमंत्री थे, उनको इतने दिनों तक संरक्षण क्यों मिला? इनको इतने दिनों तक संरक्षण इसलिए मिला क्योंकि केंद्र में जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। बिजनेसमैन है, लोन बांटने का, वो भी सब बहुत सी धांधलियाँ जो है वो कांग्रेस की सरकार में हुई है। अब इनके सरकार में एक दो हुई है तो बस सीधे उस पर बोंडा फोड़ रहे हैं। तो ये ही नो हाउ टू कंट्रोल द पीपुल, हाउ टू हिट द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, एक निम्न वर्ग से लेकर के एक उच्च वर्ग तक के परिवार को कैसे, कहाँ तक कैसे पहुँचना है, कैसे अपनी पहुँच बनानी है, ही नो दैट वेरी वेल। इसका इनको 15 साल का अनुभव जो राज्य का है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस के समय में आखिर वीज़ा रोका गया था, और आज ये पूरे देश को घूम लिए ना। अपने प्रथम काल में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ेंगे जहाँ वो नहीं गए हैं, सब देश घूम लिए, और सब देश को ग्रैप्स करके वो यहाँ फोकस कर रहे हैं, यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। आज सेना जितनी मजबूत है, कांग्रेस के समय में कभी नहीं हुई थी। बजट में दिखाया जाता था कि इतना करोड़ रुपया सेना पर खर्च कर रहे हैं, तो सेना पर खर्च कर रहे हैं, और खर्च कहाँ होता था वो हम आप सब भली भांति जानते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।